अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। वो तमाम दोस्त जिन्होंने मुझे अभी तक दोस्त नहीं बनाया है और वो तमाम मेरे फैमिली मेम्बर्स जो मेरे साथ यूट्यूब के मेंबर्स हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स, मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको कदम ब कदम कामयाबी से मुमकिनात फरमाएँ और आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और आप सब के कामों में गैब से मदद फ़रमाए और आपको हमेशा कामयाब करें और आपको कभी कोई मुश्किल ना आए। वो तमाम बच्चे बच्चियां जिनके रिश्ते नहीं हुए हैं उनके लिए मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद फ़रमाए और आपके नसीब बहुत ऊंचे करें। उन बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करें, बहुत ऊंचे नसीब हों और उनके रिश्ते जल्द अज जल्द हो जाएं और बहुत नेक लोगों के साथ उनके रिश्ते हों जहाँ पर उनके माँ बाप की आँखों की ठंडक बने वो सब और उनके बच्चे बहुत खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन। और वो तमाम दोस्त जिनके कारोबार हैं, जो अपने कारोबार कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उन सब की मदद फ़रमाए, उन सब को तरक्की से हमकिनार फरमाए और जिनकी जॉब नहीं है अल्लाह ताला उनकी बेहतरीन जगह पे जॉब लगा दें और वो बे औलाद जोड़े जिनके घर में औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको सेहतमंद और बहुत ही सेहतमंद और बहुत ही प्यारी औलाद से नवाजें और नेक और सालिह औलाद से नवाजें। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला आप सब की बहुत मदद फ़रमाए। अगर तुम मज़बूत बनना चाहते हो तो अकेले लड़ना सीखो। मैं अपना हर गम अल्लाह को बताती हूँ क्योंकि मेरे गमों का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे अल्लाह के पास है। मैंने पूछा, बाबा जी हसद क्या है? कहने लगे, रब की तक़सीम से इख्तिलाफ़ रखना। बेसकूनी की एक वजह यह भी है कि इंसान अपनी हर परेशानियों का ज़िक्र अपने रब के बजाय लोगों से करता फिरता है। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो, नहीं मेरा रब रास्ते बनाएगा। बच्चा चाहे जितनी आहिस्ता आवाज़ से रोए, फ़ौरन वो आवाज़ सोई हुई माँ को जगा देती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो रब जिसे ना नींद आती है ना ऊँघ और जो अपने बंदों से माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, अपने बंदे की आह पर उसकी फरियाद ना सुने, अपने बंदे की हाजत पूरी ना कर सके? अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगने वाले बनो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसी प्यारी बात के साथ मैं अपने आज के व्लॉग आपके साथ आगाज़ करती हूँ और व्लॉग बनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। होम स्वीट होम विद साइमा का आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा। आइए मैं अपने व्लॉग का आपके साथ आगाज़ करती हूँ। जी अब सुबह हो चुकी है और मैंने परिंदे जो हैं वो अभी रात को क्योंकि कमरे में ही होते हैं तो बस अब सुबह होते ही मैं इनको बाहर रखूँगी। और बाहर का भी देखिए मंज़र कितना खूबसूरत लग रहा है। सुबह के वक्त तो बहुत ज़्यादा क्लाउड्स आए हुए थे, पूरा आसमान क्लाउड्स के साथ भरा हुआ था और ऐसे लग रहा था जैसे बस अभी बारिश हो जाएगी। और आजकल के मौसम में सर्दी हो और ऐसे क्लाउडी हो जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। हर चीज़ ऐसे लगती है जैसे बहुत सुकून में है बिल्कुल और बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है सुबह का मंज़र और दिल चाहता है कि बस इसको देखते रहो और सुकून हासिल करते रहो। तो आजकल देखें स्कूल्स तो बंद हैं और बहुत खामोशी है, वरना बसेस का तो बहुत रश होता है। और बस जब स्कूल सबके ओपन होंगे तो फिर नीचे बसेस का भी रश शुरू हो जाएगा। तो जी अब ये देखिए यहाँ पे मैंने परिंदों को रखा होता है, लेकिन जब वो उड़ते हैं तो यहाँ पे उनका बाजरा हर तरफ खिलर जाता है और कुछ ये पौधों की मिट्टी भी हर तरफ फैली हुई थी टेरेस पे। तो क्योंकि अब इसको जब तक साफ़ ना किया जाए तो ये फिर इसके अंदर जो होता है अल्लाह ताला की रहमत भी वहीं पर नाजिल होती है जहाँ पे सफाई होती है। तो हमेशा अपनी टेरेस को जहाँ पे पौधे रखे हों, जहाँ पे बर्ड्स रखे हों, हमेशा उन जगहों को साफ़ सुथरा रखिए क्योंकि जहाँ पे बर्ड्स होंगे या पौधे होंगे वहाँ गंदगी शुरू हो जाएगी। तो बजाय इसके कि वो आपके घर को सुकून मुहैया करें, आपको ज़हनी टेंशन भी देंगे और बीमारियाँ भी फैलना शुरू हो जाती हैं इस तरह से। इसलिए आप जहाँ पर भी पौधे रखे हों या आपने बर्ड्स रखे हों या कोई भी जानवर रखा हो तो आप उस जगह की ज़रूर सफाई करते रहिए। तो अब ये देखिए यहाँ पे पौधों के साइडों पे जितनी भी मिट्टी नज़र आ रही है
तो सबसे पहले तो मैं इनको वैक्यूम कर दूँगी और फिर इनको यहाँ से सब पौधों को हटा के साफ़ करूँगी और इसके ऊपर मैंने मॉप भी लगाना है। तो ये जो वैक्यूम होता है ये इसकी जो साइडों पे मिट्टी फंस जाती है इससे आसानी से निकल जाती है, क्योंकि अगर इनके किनारों में मिट्टी रह गई तो हमेशा यहाँ से निकलती रहेगी और मज़ीद गंद फैलाती रहेगी। तो जब भी सफाई करें तो थॉरली सफाई करें ताकि ये बिल्कुल क्लीन हो जाए और टेरेस जो है वो बहुत खूबसूरत लगे, क्योंकि जहाँ पे पौधे होते हैं वहाँ पे तो वैसे भी बैठने का बहुत दिल चाहता है, इंसान चाहता है कि वहाँ पर बैठे। और अगर पौधों का आप हटाएंगे नहीं तो वहाँ पे पौधों के निशान भी पड़ सकते हैं, इसलिए आप इनकी सफाई का बहुत ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि पौधे भी उसी जगह पे फलते फूलते हैं जहाँ पे इनकी सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जाए। तो उनको रख के बस आप छोड़िएगा नहीं और वहाँ पे साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि जब पानी डाला जाता है उसमें खाद या मिट्टी ऐड करते रहते हैं हम, तो फिर वहाँ पे इस तरह से गंद तो ज़रूर पड़ता है जिसमें मिट्टी भी होती है, खाद भी पड़ी भी होती है। तो इसको अगर आराम से क्लीन कर लिया जाए, एक दफ़ा बहुत अच्छे से धो लिया जाए तो काफ़ी दिन जो है वो साफ़ रहती है जगह। तो मैं सफाई जब तक खुद ना कर लूँ तो मुझे बस यही होता रहता है कि साफ़ नहीं हुई जगह, तो मुझे ज़हनी सुकून नहीं मिलता है जब मैं खुद ही साफ़ करती हूँ या सफाई कर लूँ। तो मुझे खुद अच्छा लगता है साफ़ सुथरा करना और सफाई करना। तो मैं फिर खुद जो है वो करके साफ़ और सुकून मतलब मुझे हो जाता है कि साफ़ हो गई जगह आसानी के साथ। और आजकल देखिए मौसम इतना अच्छा हुआ है और हर तरफ बहार ही बहार और फूल ही फूल खिले हुए हैं। बाहर भी निकलें तो हर तरफ फूलों की खुशबू आ रही होती है। और यहाँ पे यूएई में तो ख़ास तौर पे जो है वो हर तरफ इतने खूबसूरत फूल लगाए हुए हैं कि अगर आप बाहर निकलें तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि हर तरफ फूल ही फूल हैं रंग बिरंगे और इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने लगाए हुए हैं। मैंने पिछले व्लॉग में आपको अगर आपने मेरा देखा हो ममज़ार बीच जाते वक्त, तो रास्ता पूरा फूलों से भरा हुआ था और ममज़ार बीच पे भी जितने गार्डन थे उन पे सब पे इतने खूबसूरत फूल लगे हुए थे और उनके रंग इतने खूबसूरत थे कि दिल चाहता था बस खड़े होके देखते ही रहें। बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। तो जी अब देखिए यहाँ से मैंने सफाई करने के लिए पौधों को भी हटाया और उनकी जगहों पे जो है वह बिल्कुल साफ़ सुथरी करके, और जब तक पोछा नहीं लगेगा तब तक ये साफ़ नहीं होंगे। और आप ये 2 बोरियाँ देख रहे होंगे, इसमें एक बोरी में मैंने खाद रखी हुई है और एक बोरी में मैंने रखी हुई है मिट्टी। तो अगर पौधों में क्योंकि पानी डालते रहते हैं तो वो उनमें मिट्टी की भी कभी ज़रूरत पड़ती है, कभी खाद की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं लाजमी फिर उसके अंदर जो है वो चेंज करती रहती हूँ। तो ये देखिए मैंने पोछा लगाने के लिए मॉप के अंदर पानी के अंदर थोड़ा सा डैक मिक्स किया है और डैक से ये होता है कि बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और इसके अंदर जो होता है वो जर्म्स क्लीनर भी है। तो इसके अंदर लगाने के बाद पोछा जो एक तो खुशबू बहुत आती है और दूसरा जो है वो पूरा चमक जाता है, जहाँ पे भी आप पोछा लगाएंगे वहाँ से बिल्कुल जगह साफ़ हो जाती है। तो जी मैंने यहाँ से पौधे वगैरह पूरे उठा के यहाँ से सफाई करनी है और आज मैं एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं पोछा भी लगा रही हूँ साथ साथ। तो क्योंकि वो एक हाथ पे अगर काम करें तो मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों हाथों से करने की आदत पड़ी भी होती है। तो लेकिन सफाई जो है अगर आप जम के और दबा के नहीं करेंगे तो वो कभी भी अच्छी सफाई नहीं होगी। तो सफाई करने के लिए इत्मीनान से आप सफाई करें, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, तो आसानी के साथ लगाइए। तो जी ये देखिए अब मैंने यहाँ पे बिल्कुल साफ़ करके और दोबारा से पौधे जो हैं ये सेट कर दिए हैं। अब देखिए आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा होगा, टेरेस बिल्कुल क्लीन है देखिए। और खुद साफ़ करने के बाद ज़हनी सुकून भी बहुत अच्छा मिलता है अच्छा लगता है कि आपने एक सफाई की और बहुत अच्छा क्लीन हो गया। तो मैं हफ्ते में जो है एक बार ज़रूर कर देती हूँ साफ़, ताकि अगर कुछ यहाँ पे गंद मिट्टी या कुछ भी ऐसा हो तो वो साफ़ हो जाए। और पौधों में भी पानी देते रहिए और पौधे अगर सूख जाएं या मुरझा जाएं तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरा पूरा ख्याल रख रहे हैं तो वो उसमें से दोबारा से जो है वो पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने परिंदों को भी रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने परिंदों को भी बाहर निकाल के रखा है, क्योंकि ये सुबह होते ही ये जो है इतना ज़्यादा बोलते हैं कि हमें बाहर रखा जाए और ये खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अगर इनको मॉर्निंग के वक्त बाहर निकाल दिया जाए। तो ये देखिए अब पौधों को जो है वो पानी आप दीजिए और ये देखिए बिल्कुल सूखता जा रहा था लेकिन इसके अंदर पत्ते दोबारा से बनना शुरू हो गए हैं,
क्योंकि इनका एक मौसम होता है, उसमें ये पत्ते झड़ते भी हैं, गिरते भी हैं और नए सिरे से भी पौधे आते हैं, इसके अंदर फूल उगते हैं और इनके अपनी जो सीड्स होते हैं उनकी मदद से नए फूल आना शुरू हो जाते हैं। और सुबह के वक्त नाश्ते में मैंने लिया है आज वीटाबिक्स और साथ में मैंने सेवियां भी बनाई हुई थी और चाय भी। तो ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था। और आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ गाजर का मुरब्बा। आप 1 किलो गाजरें ले लें और इस तरह से उनको काट के छील लें अच्छी तरह से और उनके अंदर जो है वो आपने इस तरह से छुरी की मदद से या कांटे की मदद से इसमें हल्का हल्का सा जो है वो कट्स लगाने हैं। गहरे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आप कट्स लगाइएगा। इतने डीपली कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से आप उनको पोक करते जाइए। कांटे की मदद से भी करेंगे तो वो भी अच्छा है, लेकिन मुझे तो छुरी की मदद से ही करना अच्छा लगता है, क्योंकि गाजरों का मौसम हो और इसमें मुरब्बा बनाया जाए तो बहुत स्पेशल बनता है ये। और सुबह के वक्त अगर आप नाश्ते में खाएं तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं गाजरों का जो मुरब्बा है वो बना के ज़रूर रखती हूँ। तो आपने गाजरें जो हैं वो एक ही साइज़ की लेनी है, कोशिश करें एक ही साइज़ की हो जाए। और इनके जो लास्ट के हिस्से हैं वो मैंने काट दिए हुए हैं, क्योंकि वो बहुत बारीक हो जाते हैं, पतली हो जाती है उनका, तो आप जूस बना के पी लें, वो बहुत ही अच्छा रहता है। और ये देखिए इस तरह से आपने तमाम गाजरों के ऊपर कट्स लगाने हैं या टक लगाने हैं, ऐसे कह दीजिए, और इस तरह से वो अच्छी तरह से हो जाए। आजकल गाजरों का सीज़न है तो आपको गाजरें जो है वो आसानी के साथ मिल जाएंगी। तो बस अब सर्दियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं, तो ये सारी डिशेस जो हैं ये सर्दियों में अच्छी लगती हैं। लेकिन मुरब्बा एक ऐसी चीज़ है कि सर्दी, गर्मी, बाहर, ख़ज़ां, कोई भी मौसम हो, आप हर मौसम में खाएं, आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आपने गाजरों को अच्छी तरह से जो है वो छीलना है और उसके बाद इनको अच्छे से धो के और फिर इसके अंदर जो है ये इस तरह से कट्स लगाएगा। और इनको ऊपर कट्स लगाने के बाद अब इनके अंदर आपने चीनी डाल के रखनी है। तो अगर ये देखिए 1 किलो गाजरें हैं तो इसके अंदर मैंने 1 किलो गाजरों में मैंने लिए थे 4 कप चीनी के ले लिए थे, क्योंकि इसमें चीनी ज़्यादा डलती है। तो उसी देगची में डाल के रख लीजिए जिस देगची में आपने गाजरों को बॉयल करना है या पकाएंगे आप मुरब्बा। तो इसमें मैंने ये देखिए 4 कप चीनी के जो है वो डाल के रख दिए हैं और ये मेरे पास इसमें मैंने नाप के रखी हुई थी और एक साथ मैंने डाल दी है। और इसमें डालने के बाद 15 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको फिर पानी अभी नहीं हम डालेंगे इसमें, आधा घंटे के लिए आपने इसी तरह से इसको ढक के रखना है। उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 कप जो है वो पानी डाला है और उबलने के लिए रख दिया है और उसके बाद इसको उबलने दीजिए और इसको हम ढक देंगे। और उबलने के बाद देखिए ये इस तरह की हालत में आ गई है, लेकिन अब मैं इसके अंदर इलायची डाल के दोबारा से इसको बॉईल करूँगी। बस अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो जी ये बिल्कुल रेडी हो चुका है गाजरों का मुरब्बा। और अब बहुत तक भूख लग रही थी तो मैंने बिरयानी बनाई हुई थी और बस हमने वही खाई बिरयानी। और आप फलों का ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। और सर्दियों के मौसम में तो मूंगफली हो, खुबानी हो और ये ब्लैक वाली किशमिश हो तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला इसी उम्मीद के साथ अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी बहुत मदद फरमाए और आपको हमेशा कामयाबी से हमकिनार फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।